सद्गुरु नित्यं आदिवस्तु परब्रह्म ओंकारेश्वर वासाय श्री मायानंदाय धर्मात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणिमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगतगुरु। परम मंगलमय स्वरूप परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में सत नमन करते हुए आज के जो पुनीत अवसर में पधारे मेरे आत्म स्वरूप विभूतिगण, आप सबके चरणों में सत प्रणाम। आज की जो बेला है बहुत ही सुहावना है। आज परम सम्मानित परम आदरणीय परदादा हैं आप रामचंद्र साहू, श्रीमती गीता देवी साहू और दादा हैं संतोष अन्नू साहू और सुनील अंजू साहू बच्ची का माता पिता है। और हेमंत साहू सौ का वर्ता साहू, हेमंत साहू सौभाग्यवती वर्ता साहू, दोनों के दाम्पत्य जीवन में एक नवजात शिशु कन्या के रूप में जन्म लेकर के आई है। जो छठी के कार्यक्रम में सत्संग का आयोजन है, हम उस कन्या को, उस पुत्री को पार्वती स्वरूप, सीता स्वरूप जो जन्म लेकर के आई है, उनको नमन करते हैं, उनके प्रणाम करते हैं और परिवारजनों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जो इस प्रकार की पुत्री और पुत्र के आगमन पर इस प्रकार के सत्संग आयोजन रखा है। मधुर है मुस्कान तेरी, नखत निराली चाल, सबकी प्यारी लाडली बेटी, तू जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। ये 4 पीढ़ी के बाद संस्कारवान बच्चे जो हैं लेकर के आई है। बहु नाम जन्मना मनते, ज्ञानवान मान प्रबत्ते, वासुदेव विश्व महात्मा। गीता में कहा है वो महात्मा के घर में जन्म लेकर के आते हैं। जैसे अभी हमारे आदरणीय गुरु जी कहा है, अंत काल में भाव जो जिनके मन बस जाए, वही भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। वास्तव में संस्कारवान के घर में इस प्रकार के पुत्री बन करके आए, चाहे पुत्र बन करके आए, वो सौभाग्यशाली होता ही है। श्रेष्ठ उद्यम का संति सत अवस्था कहा गया गीता में। सत्गुणी की कर्म जो है फल बहुत ही सुखदायी होता है, जिसका प्रमाण वेदों में प्रमाण है, गीता में भी प्रमाण है। जो इस प्रकार करके जन्म लेकर के आते हैं सज्जनों, क्योंकि संस्कार लेकर के आते हैं। संस्कार लेकर कहा गया है, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। पर भला काम जग में करो जबलत रहा शरीर। हम भला काम कब करेंगे? जब तक हमारी शरीर है। तो ये शरीर के जीते जी तो हम करते हैं, शोषण करते हैं, मारपीट करते हैं, छल कपट पाखंड करते हैं, भला काम हो नहीं रहा है। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। देह का परिवर्तन होना तो स्वाभाविक है, और हो करके हमारा पूर्व की हमारा पूंजी हमारा साथ देता है। रामचरितमानस में गीता में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अजोजस करहि सुत फल चाखा। कर्म प्रधान है, मानव जीवन के लिए कर्म प्रधान बताया गया है।
और मानव जीवन में क्या कर्म करना क्या नहीं करना ये भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है। तो कर्म का फल हमें बहुत 7 पीढ़ी तक पहुँचते हैं। जैसे बबूल का बीज, पीपल का बीज कहाँ से कहाँ उड़ करके तो दीवारों में भी जम जाता है, उड़ जाता है। तो उसी प्रकार अगर हमारी प्रारब्ध में अगर कुछ कमी रह जाता है तो उसको भोगने के लिए मानव जन्म फिर पा करके और कष्टमय जीवन जीता है, वो रजोगुणी है। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी शंखा त्याग रे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा कहा है, एक छत्तीसगढ़ी में हम लोग गीत भी गाते हैं, जब आए जीवन तो हाथ मुट्ठी बंद के आए जगत में हाथ पसारे जाना है। ये शाब्दिक में बहुत अच्छी बात है। मुट्ठी बांध लेकर के मतलब क्या है, प्रारब्ध लेकर के आए हैं। मुट्ठी में मतलब कुछ लेकर के जैसे मैं दिखा दूंगा, आप कहोगे संतरा भाई क्या मुट्ठी में रखे हो, दिखाओ तो जरा, है ना। तो जीवन में कर्म के अनुसार दिखेगा, कहाँ हम चोरी चपाटी करेंगे, कहाँ छल कपाट करेंगे, हम जेल में भोगेंगे। ये हमारा प्रारब्ध था, इसलिए हम जेल में जाना पड़ा। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध माने जैसे हम घर बनाते हैं तो प्रारब्ध माने पहले पैसा इकट्ठा करते हैं। बच्चे की शादी करना है तो अनेक प्रकार की सामग्री इकट्ठा करके तैयारी करके रखते हैं। उसी प्रकार हमारा जो जन्म है, पूर्व जन्म, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदन धन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदन धन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे परलोक हमारा। साधन कहाँ है, साधन तो पूजा पाठ नेम व्रतों मान लिए हैं। साधन वो साधन नहीं, ये सब साधन ते नहीं हुई, तुम्हारे कृपा पाए कोई कोई। तुम्हारे कृपा माने सदगुरु की मतानुसार कोई कोई पा सकता है। जैसे गीता के युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब ज्ञान बता रहा था, वहां तो हजारों सैनिकगण थे, लेकिन समझा किसी ने, अर्जुन ने समझा। ठीक उसी प्रकार हनुमान ने समझा, केवट ने समझा, सबरी ने समझा। इस प्रकार से कोई कोई पाते हैं, जिनकी पुण्य अच्छी रहती है वो ही पा जाते हैं, अन्यथा कोई नहीं पाते हैं। इसलिए कहा पुण्य पुंज बिन मिलहिन संतान, असत संगति संस्कृति करेंता। अनेक जन्म के परम सिद्धि प्राप्त पुण्यवान जो हैं संस्कार बन करके आते हैं, प्रारब्ध लेकर के आते हैं, संस्कार लेकर के जाते हैं। जब हम कबीर जी ने इस बात को अच्छा निर्देश किया है, जिस समय मैं आया जन्म लेकर के, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। मैं जिस दिन जन्म लेकर के आया था माँ के गर्भ से बाहर, तो लोगों ने मेरी छठी के रूप में बैंड बाजा डीजे बाज रहे थे, मैं उस समय रो रहा था। पर मैं जा रहा हूँ ऐसे कर्म करके, लेकिन मैं हंसते हंसते जा रहा हूँ, लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। बताओ, ये घड़ी हमको समझना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसा करने कर चलो बंदे, हम हंसे जग रोए। लोगों को रोना आ जाए, वाह क्या सज्जन व्यक्ति रहा है, उनके जीवन काल में ये अच्छा कार्य करके गया है, जो हमको प्रेरणा स्रोत मिला है, प्रेरणादायी बनी है। इसलिए जो जितने भी गए हैं रामकृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में, आज उनकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? राम की अगर कल्पना करोगे मर जाएंगे, फिर राम मिलेगा नहीं। कृष्ण जब याद करोगे, कृष्ण हमारी देह परिवर्तन हो जाए, कष्ट उठाते उठाते क्या करते करते मर जाएंगे, फिर कृष्ण मिलेगा नहीं। अरे देखो तो जरा, जिस समय विष्णु की कल्पना करते करते राम आ गए हैं, सत्तम अवतार भगवान राम आ गए, भगवान के सब भक्त बने, उनकी प्रेम में सब रूप विभोर हो गए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित जय भय सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रतापी समता कोई। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज का उन्हीं व्यापार। राम के राज में उनके ज्ञान के माध्यम से, उनकी ज्ञान की दीपक जला दी सबके हृदय में। सब जो है वो केवल
उधर पोषण के जो भाव थे उसको मिटा दिए, चोरी चपाटी करना भूल गए, सब मित्र भाव में बैठने लगे। अब सब प्रेमी बन करके हम वही राम आज और आ जाए, वही राम आ जाए करके कल्पना करते रहे। राम तो कृष्ण बन करके आए, हम भूल गए वो कृष्ण नहीं मानते, हमको राम आना चाहिए। अरे भैया देखो तो जरा, जिसको हम राम कहते हैं वो तो राम कृष्ण बन करके आ गए, और वही ज्ञान को उन्होंने पुनर्जन्म मंडन किया है। उसके बाद भगवान कृष्ण के हम प्रेमी बन गए, उनकी लीला करते हैं, उनकी गीत गाते हैं, गीता यज्ञ करवाते हैं, भागवत सप्ताह सुनते हैं, और वो कृष्ण की गीता कल्पना करते करते राम बुला गए। इनको नहीं मानते। वर्तमान में किसी की इज्जत नहीं होती। राम जब आए थे तो रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे लोग विरोध किया, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए। जाति के मान, पंथ के मान, कुल के मान, ज्ञान के मान के जो प्रेमी होते हैं ना, वो इनके साथ छल कपट पाखंड करते हैं। सबरी से सीख लेनी चाहिए। सबरी क्या कर रही थी उस समय? आंगन साफ करती रही, घाट में गए तो घाट बछड़ी को साफ करते रहे, घाट घटौंधा को काम, गली में जब चलते रहे रास्ते में तो जितने भी कांटा है कंकड़ है उनको साफ करती रही। ऐसे भक्त के हृदय में राम आया भी। राम आकर के कोई नहीं पहचाना, गिने चुने लोग पहचान पाए। कृष्ण ने आया, विदुर ने समझा बाल है, ऐसे कोई भक्त लोग जाने। मायानंद ने कहा, रेता के परिचय प्राणी द्वापर के ग्वाले संतान ले कलयुग में नमः बुद्ध भगवान। उस मधुर मिलन हो रहा है वो सरकरा की मैदान, जो सरकरा के मैदान में जो भेंट हो रहा है, इसको जो जान गए, इनकी तपासा को जान गए तो इनका भक्त बन जाते। अब इनके भक्त ये हम कह रहे हैं ये मायानंद भगवान आएंगे, मायानंद भगवान आएंगे, हमारी कल्पना होगी, तो ये कल्पना आप छोड़ दीजिए। यही तो घोषणा करके गए हैं। अब सब आगे राखे हैं दिव्य दृष्टि, स्वधन श्रुति जाने आश्रय वे न कष्टी, नरधरि फांसे पंथ में जो किसी को द्विज तनु कली द्वारा दंड दूंगा उसे। मैं कलकी बन के आके आऊंगा, कलकी बन के आऊंगा, और जो भोले भाले जनता रूपी जनार्दन को अपने मत में फंसाएंगे, मत मन संप्रदाय चलाएंगे, ऐसे अभक्त को दंड दूंगा। कहा है? कलकी भगवान की घोषणा है, नव बुद्ध भगवान की घोषणा है। कलकी आएंगे और आकर के सतयुग का पूरा भारतवर्ष पूरे विश्व में सतयुग का उत्साह काल करके जाएंगे। इसलिए कहा गया है, अब है भानु उदय सतयुग का, अब है भान उदय सतयुग का, क्यों सोयान जागरे, और रजनी बीत चुकी कलयुग की। कलयुग की रजनी बीत चुकी है, बीत गया समझो, रजनी बीत चुकी कलयुग की, संशय सैया त्याग रे। अब हमको संशय रूपी सैया को त्याग करके ये दिखने मेरा विराट स्वरूप हमारा स्वरूप है, यही हमारा राज्य देव है। यही मायानंद ने स्वयं कह के गया है। मायानंद भगवान ने कहे 880-1800 अक्षरों में रचा इसे। मायानंद ने अपना रूप लगा दिया, अपना रूप लगा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सदगुरु स्थान है। ये मायानंद ने कह दिया, राम ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा, संतों ने इसको जानकर परंपरा को चालू की, पर हमने भूल गए क्या करें, है ना? जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्वरूप सत भूल ही टोले मिस्त्री में, आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राहि त्राहि जन बोलो तब प्रगटे करी। इस प्रकार से कलकी भगवान आने की घोषणा करके मायानंद भगवान ने आज हमके समीपस्थ बैठे हैं, और ये सरकरा के मैदान में सब मिलन हो रहा है। सरकरा के मैदान में इस प्रकार से मैंने जो आप अनुभव किए हैं तो आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आप सब प्रबुद्ध हैं और बधाई देता हूँ हमारे आदरणीय रामचंद्र साहू जी, जो 4 पीढ़ी तक ये संस्कार चलाते रहे। आज बच्ची के आगमन पर इस प्रकार के सत्संग का आयोजन रखा है। निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली हैं हम सब, और दीर्घायु हो और समस्त परिवार जो हैं आनंदमय रहे। अब बच्ची को हम विदुषी बने, हमारे भारत की गरिमा बनाए रखें और विद्वान बने, इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की।